आज की जो ताज़ा और बड़ी खबर है पूरे मुल्क में जिसकी बाज़गश्त है वो है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान डायलॉग प्रोसेस की, जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। और एक बड़ा अहम फैसला कल आना था, वो फैसला आ नहीं सका। उसमें बताया ये गया है कि जो जिनके खिलाफ फैसला आना था वो खुद ही वहाँ पर पेश नहीं हुए हैं, मुदान पेश नहीं हुए, उनके वकला भी वहाँ पर पेश नहीं हुए, अदालत से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। मुल्क की सियासी सूरत हाल में पीटीआई और हुकूमती टीम के माबैन मुज़ाकरात की बाज़गश्त जी, जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं कौसर काज़मी साहब, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग हैं। उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला वैसे तो कई बार मुलतवी किया जा चुका है, लेकिन इस बार तो इसके अल्तवा को बैकडोर राब्तों से जोड़ा जा रहा है। बल्कि पिछले हफ्ते तक मुज़ाकरात की जो गाड़ी पटरी से उतरती दिखाई दे रही थी, अचानक वापस ट्रैक पर आ गई और फिर फैसला भी नहीं आया। ये तज्ज़िये वगैरह जो हैं, ये वाकई कुछ हैं जिनकी पर्दादारी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए जी, सबसे पहले केस देखें ना। जब एक ओपन एंड शट केस हो और आपको पता हो कि आपने ये जो जुर्म है इसके मुर्तकिब हुए हैं आप, तो फिर यकीनी तौर पर जब आपको जज के बुलावे जाते हैं, जज बैठा हुआ है, आपके वकला नहीं पहुंचे, बुशरा बीबी नहीं पहुंच रही, और इस तरह के ताखीरी हरबे जब आपकी तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये है ताखीर की वजह। ना कोई बैकडोर चैनल राब्ते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी से हट के कोई किसी और जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये सिर्फ इनकी बहुतान तराजियां हैं, स्पेशली वो यूट्यूबर्स जो महीने के करोड़ों के रुपए कमाते हैं, उनकी तरफ से इस तरह की क्यास राइयां और बहुतान तराजियां की जाती हैं ताकि उनके जो व्यूज का सिलसिला है वो चलता रहे। अब एक केस है बरतानिया के अंदर, आप अभी गूगल पे बाकी मुकदमात देख लें, चाहे वो ताजिकिस्तान के लोग हों, अजरबैजान के लोग हों, या जो भी पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सनैलिटीज के हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी ने जिस तरह की डर्टी मनी जब भी रिकवर की तो वो रियासतों को मिलती है, वो किसी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आती, वो किसी के जुर्माने के मद में अदा नहीं होती। तो ये तो सारे सिलसिले हमने देखे कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक लंबी तहकीकात के बाद मलिक रियाज का पैसा रिकवर किया और हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया, तो वहां पे खुफिया मुलाकातें होती रही, चाहे वो डोरचेस्टर होटल लंदन पार्क लेन में मुलाकातें हों, या मलिक रियाज की जो साहबजादी का घर है पेडिंगटन लंदन के अंदर, वहां पे मुलाकातें हों। खुफिया मुआहदा वहां पे हुआ था इन दो तीन फरीकों के दरमियान कि इस पैसे का आखिर करना क्या है। तो जब वो पैसा पाकिस्तान वापस जाता है तो बैरिया कराची की मद में वो सारी दुनिया ने देखा कि फिर अलकादर यूनिवर्सिटी वहां पे उसी स्पॉन्सर से मलिक रियाज ने वो तैयार करके दी। तो क्यों दी? वो शख्स जो हमेशा ये कहता था कि भाई फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं, कुछ दिए बगैर किसी से कुछ लिया नहीं जाता, तो उस शख्स ने क्या दिया और क्या लिया, और अलकादर वालों जी ने उसके जवाब में क्या फेवर दी। अब ये तो ओपन एंड शट केस था, चले, इसका ये तो फैसला ओपन उनके एंड शट खिलाफ। केस था, हुकूमत मुसल कह रही है। अब आगे बढ़ लेते हैं जरा। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से तो आपने बात की कि ये सब कुछ हो रहा है। अब बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो मुज़ाकरात हैं, ये आखिरकार एक समत में जाते क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? इस मामले में आखिर उलझन है कहाँ पर? देखिए, मुज़ाकरात के रोज अव्वल से इनकी गैर संजीदगी आयात। आप मुज़ाकरात कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आपने खुली छुट्टी दी है, चाहे वो आपका अपना सोशल मीडिया है, जो आपके लोग मीडिया पे आके बोलते हैं, जब आप मीडिया टॉक्स करते हैं उनके अंदर आप हुकूमत को बेख्तियार कहते हैं, आप वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठे शख्स की तौहीन करते हैं, फिर आप कहते हैं जी मुज़ाकरात तो असल जो मालकान है हम उनके साथ करेंगे। फिर आप चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से जब मुतालबा किया जाता है आपसे कि आप तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात दे दें, क्योंकि इन पे एतबार तो किया नहीं जा सकता। जो तहरीक इंसाफ है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। अब वकील बाबू के ग्रुप की बात माने, बुशरा बीबी और अली अमीन ग्रुप की बात माने, या बाकी जो इनका सोशल मीडिया है उसकी बात माने, जो सबसे मजबूत धड़ा है इनमें, जो किसी के दायरा इख्तियार में नहीं आता, कोई उनसे कोई पूछ नहीं सकता, चाहे वो रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार हो, फौज के खिलाफ हो, हुकूमत के खिलाफ हो, दिफाई इदारों के खिलाफ हो, उनको कोई बंदा समझा नहीं सकता। तो सबसे मजबूत धड़ा तो इनका वो है। तो ये वो सारी चीजें थी कि अब तक वो 23 दिसंबर वाली सूरत हाल के अंदर मुज़ाकरात नजर आते हैं। अभी भी हमें तो ये लगता है कि बिल्कुल ये कामयाब हो नहीं सकते, क्योंकि जो तहरीक इंतजार का असल मकसद होता है मुल्क को राइट ट्रैक से हटा के गलत जगह पे डाला जाए, जिस जी तरह इन्होंने हमेशा किया। जी वो अब जब मुल्क जी में जी तमाम जी काज़मी साहब, इशारे वो बेहतर, चाहे वो काज़मी साहब वो ठीक है कि वज़ीर आज़म अब वाज़ेह तौर पर ये बात कह चुके हैं कि केसेस के मामले पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ये अदालत का फैसला है। तो फिर हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आई ही क्यों है? क्योंकि पीटीआई का मुतालबा तो खान या नो कारकुनान की ही रिहाई है।
सबसे पहला उनका जो मुतालबा है वो है ही इमरान खान की रिहाई का। अब मसला ये है कि इनके कल्ट में मुब्तला लोग जो हैं वो इनसे सवाल नहीं करते। अब एक तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि जब इमरान खान से हमारी मुलाकात होती है तो वो अपनी रिहाई की बात ही नहीं करते, वो तो ये कहते हैं कि हमारे कारकुनान को रिहा करो। ये जो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा है ये मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से है। अब ये देखें किस तरीके से कौम को बेवकूफ बनाते हैं कि यार इमरान खान, अब इनसे पहला सवाल ही वो शख्स ये करता है, भाई इतना अरसा अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरी रिहाई के लिए आज तक किया क्या है? तो बाहर आके ये कहते हैं भाई इमरान खान तो अपनी रिहाई का मुतालबा करते ही नहीं है, वो तो हमारी तरफ से है। तो ये तो बिल्कुल एक साफ और शफाफ बात है भाई। जब मुज़ाकरात अब करेंगे, जिन लोगों ने कुछ जराइम जिनके मुर्तकिब हुए हैं, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का ओपन एंड शट केस हो, चाहे वो साने 9 मई के हवाले से हो, तो ये तो हुकूमती दायरे इख्तियार में नहीं आता ना, ये तो एक अदालती प्रोसीजर होता है और आपको अदालतों से ही इंसाफ मिलेगा। सजा मिलेगी या सजा मिलेगी, आपको अदालतों का सामना करना पड़ेगा। अब सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके खात्मे के लिए हम इनके साथ बैठे हैं। भाई अगर अपने दौर में सारे हालात देखे थे, केपी की सूरत हाल आपके सामने है, 12 साल। बिल्कुल ठीक है काज़मी साहब, आपने कहा सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके खात्मे के लिए बैठे हैं, लेकिन हुकूमत अपने मौके पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौके पर कायम है। अगर दोनों इसी तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं करेंगे, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी काज़मी साहब? देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि जो केसेस इन पे हैं, अब साने 9 मई के हवाले से आपने बिल्कुल देखा कि किस तरीके से पहले उनको डिसोन किया गया, उन अफराद को जिनके बारे में पुख्ता शवाहिद रियासत पाकिस्तान के पास मौजूद थे, चाहे वो CCTV फुटेजेस हों, चाहे वो मोबाइल के अंदर इनके अपने बयानात हों, चाहे जियो फेंसिंग हो, हर लिहाज से दिखाया गया कि किस तरीके से इन लोगों ने 220 टारगेटेड जो हमले किए, वो बिल्कुल ये उसमें शरीक थे। तो उस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से ये बयान आया था कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजाएं दें, और जब सजाएं हो गई तो उनको फिर अपना माना इन्होंने उन अफराद को जिनको पहले ये ऑन नहीं कर रहे थे, ना सिर्फ माना बल्कि जब वो रहम की अपील के बाद, मिन्नतें करने के बाद, तरले करने के बाद वहां से रिहा होते हैं तो उनको केपी के वजीर आला जो है वो वजीर आला हाउस बुलाते हैं और उनके गले में हाथ डालते हैं। तो इनका जितना भी बयानिया था वो जमीन बोस हुआ कि उन अफराद से हमारा ताल्लुक नहीं था। फिर खान साहब के बयानात सामने रखे कि भाई आप जब मुझे गिरफ्तार करेंगे, जो लोग मुझे गिरफ्तार करेंगे उन्हीं की इमलाक के बारे एहतजाज होगा, उन्हीं के सामने जाके जो सदाए एहतजाज है वो बुलंद होगी। तो ये सारे एतराफ हैं, ये एतराफ जुर्म है। अब ऐसे लोगों को हम छोड़ नहीं सकते। खान साहब के ऊपर जो अलकादर यूनिवर्सिटी की ओट में छुपकर बचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गंदी सियासत के लिए, तो ये तो हुकूमत के बस में नहीं कि इनको छोड़ा जाए। इनको जो भी इंसाफ मिला वो अदालतों से मिलेगा। ठीक है काज़ी साहब, लेकिन अभी आपने अपने बयान में कहा कि PTI टूट फूट का शिकार है। अली अमीन का एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, बैरिस्टर गौहर साहब ने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, बातें भी अलग हैं, अलीमा खान, बुशरा बीबी अलग अलग कुछ ग्रुप बंदी कर रही हैं। तो ये जो हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, ये आखिर हो किसके साथ रहे हैं? ये PTI के किस ग्रोह के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, इसीलिए तो बारहा हमने ये मुतालबा किया कि आपने जो भी चीज़ देनी है आपने इन राइटिंग देनी है। क्योंकि एक अगर जो मुज़ाकराती कमेटी है वो खान साहब की इजाज़त से जाके वहाँ से कुछ मुतालबात सामने रखती है, उस पर गुफ्तो शनीद होती है, और जब मुंतकी इंजाम तक मामला पहुँचेगा तो जो इनका US और बरतानिया में बैठा हुआ तबका है, या केपी या बुशरा बीबी ग्रुप जो है, या फिर वकील बाबू जो है, वो उस पर एतराज़ उठा दे, भाई हमने तो ऐसी बात नहीं की थी। तो इसीलिए हमने तहरीरी सूरत के अंदर इनसे ये चीज मांगी थी, जिस पे ये शशोपंज का शिकार हुए, और बिल आखिर मेरे ख्याल में अब राजी हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये अपने इन राइटिंग मुतालबात सामने रखेंगे। अगर ये इन राइटिंग मुतालबात सामने रखते हैं तो कौम के सामने हम बताएंगे कि हम संजीदा थे, कि मुल्क की खातिर इस इंतशारी टोले के साथ हम बैठे हैं, और अब ये संजीदगी से ये बातें हुई हैं और इस पर ये अमल पैरा नजर नहीं आते। अब मसला ये है कि कोई बिल्कुल ठीक है, जो बातें की गई पैरा नजर नहीं आ रहे हैं, और हुकूमत का यही मुतालबा है कि जो कुछ भी आप मुतालबात कर रहे हैं वो इन राइटिंग लेकर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दोनों जो डायलॉग सेटिंग हुई है उसके अंदर सिर्फ वर्बली सब कुछ सामने आया है, लिख कर कुछ भी अभी तक PTI की जानिब से नहीं दिया जा रहा है। कौसर काज़मी साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमारे साथ मौजूद है, आपको बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।